जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी का रहस्य। क्यों नहीं चढ़ते भक्त उस मार्ग से? क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर में एक ऐसी सीढ़ी है जिसे कोई भी भक्त चढ़ता नहीं? क्यों है ये सीढ़ी वर्जित? क्या इसमें छुपा है कोई गहरा रहस्य? आज हम आपको बताएंगे इस रहस्यमयी तीसरी सीढ़ी की सच्ची और आध्यात्मिक कथा। अंत तक सुनिए, क्योंकि इस रहस्य को जानकर आप भावुक हो जाएंगे। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए आस्था और श्रद्धा का एक महान केंद्र है। हर साल लाखों श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ बनी तीसरी सीढ़ी से कोई नहीं चढ़ता। उस सीढ़ी को देखने मात्र से ही एक रहस्यमय अनुभूति होती है और हर भक्त उसे पार कर बगल की सामान्य सीढ़ियों से ही मंदिर में प्रवेश करता है। तो आखिर क्या कारण है इस परंपरा का? क्या ये मात्र सामाजिक नियम है या इसके पीछे छुपा है कोई दिव्य इतिहास? यही है इस कथा का विषय, तीसरी सीढ़ी का गूढ़ रहस्य। श्री जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जगतपति राजा अंतरवर्मन चोड़गंग देव ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। इस भव्य मंदिर की वास्तु संरचना इतनी अद्भुत है कि इसकी छाया दिन में कभी धरती पर नहीं पड़ती। मुख्य मंदिर में प्रवेश के लिए कई सीढ़ियां हैं, परंतु उसमें से एक सीढ़ी है जो तीसरी सीढ़ी या खड़ी सीढ़ी के नाम से भी जानी जाती है। मंदिर के पुजारी, सेवायक और आम भक्त भी नहीं चढ़ते। यह सीढ़ी मुख्य द्वार से थोड़ा हटकर दक्षिण दिशा की ओर स्थित है और सामान्य सीढ़ियों की तुलना में कहीं अधिक तीव्र कोण पर बनी है। यह इतनी खड़ी है कि उस पर चढ़ना जोखिम भरा हो सकता है, फिर भी इसे केवल खतरे के कारण वर्जित नहीं किया गया। इसके पीछे छुपा है एक अलौकिक रहस्य। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में हर कार्य एक विशेष नियम और मर्यादा के अंतर्गत होता है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्रा और सुभद्रा तीनों का व्यवहार पूर्ण रूप से मानवीय रूप में होता है। वे सोते हैं, जागते हैं, स्नान करते हैं और बीमार भी होते हैं और रथ में सवारी भी करते हैं। हर सेवा के लिए निश्चित मार्ग और क्रम होता है। मंदिर में सेवा देने वाले सेवायक भी उसी पथ का अनुसरण करते हैं जैसे कि शास्त्रों में वर्णित है। ऐसे में तीसरी सीढ़ी को कभी भी सेवा के मार्ग में नहीं रखा गया, क्योंकि उसके पीछे एक प्राचीन श्राप और आध्यात्मिक संकेत छुपा है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक बार जब मंदिर का पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार हो रहा था, तब एक सेवक ने तीसरी सीढ़ी से चढ़कर गर्भगृह में प्रवेश किया, लेकिन जैसे ही वह गर्भगृह के निकट पहुंचा, उसे तेज झटका लगा और वह अचेत हो गया। पुजारियों ने जब उसकी जांच की तो यह बात सामने आई कि उसने एक अपवित्र मार्ग से देव स्थान में प्रवेश किया है। उस रात एक सेवक को स्वप्न में भगवान जगन्नाथ ने दर्शन दिए और कहा, जो मार्ग हमारे चरणों तक बिना आदेश के पहुंचता है, वह मार्ग हमारे अनुग्रह से नहीं, हमारे रौद्र रूप से भरा होता है। उस सीढ़ी का प्रयोग केवल संकट काल में होता है, शांति काल में नहीं। तब से यह परंपरा बन गई कि कोई भी भक्त या सेवक तीसरी सीढ़ी से मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा। एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख होता है। एक प्राचीन ग्रंथ में एक बार आंध्र प्रदेश के एक राजा ने मंदिर पर आक्रमण कर दिया। पूरी क्षेत्र संकट में आ गया। तब पुजारी और सेवकों ने भगवान की मूर्तियों को गुप्त रूप से मंदिर से बाहर निकालने की योजना बनाई। इस योजना के अंतर्गत
तीसरी सीढ़ी का उपयोग किया गया, क्योंकि वह मार्ग बाहरी आक्रमणियों की निगाह से छिपा हुआ था। भगवान को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर छिपाया गया और बाद में जब संकट टला तब उन्हीं को वापस स्थापित किया गया। उस दिन के बाद यह तय किया गया कि तीसरी सीढ़ी केवल आपदाकालीन मार्ग है, जिसे सामान्य दिन में उपयोग नहीं किया जाएगा। इस रहस्य के पीछे केवल इतिहास नहीं, गहन तात्पर्य भी छिपा है। तीसरी सीढ़ी सीधी और तीव्र है, जो अहंकार और शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। जब भक्त भगवान के पास आता है तो उसे नम्रता, धैर्य और श्रद्धा से झुककर आना चाहिए, न कि सीधी चुनौती देकर। सामान्य सीढ़ियाँ लंबी और सरल होती हैं, जो भक्त को रुकने और आत्मसमर्पण करने का अवसर देती हैं, जबकि तीसरी सीढ़ी सीधे लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग है, परंतु बिना समर्पण के भगवान के द्वार पर ऐसा मार्ग निषिद्ध होता है। वास्तुशास्त्र में भी तीसरी सीढ़ी को अग्नि और राहु से संबंधित दिशा में रखा जाता है, जहां ऊर्जा असंतुलित होती है। जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी दक्षिण पूर्व कोने में है, जिसे वास्तु के अनुसार अग्नि कोण कहते हैं। इस कोण से प्रवेश करने पर व्यक्ति मानसिक और आध्यात्मिक असंतुलन का शिकार हो सकता है, इसलिए इस मार्ग से मंदिर में प्रवेश निषिद्ध किया गया है। यह केवल एक संरचनात्मक निर्णय नहीं, बल्कि दिव्य चेतावनी है। आज भी पुरी के सेवायक और भक्तगण तीसरी सीढ़ी के पास श्रद्धा से झुकाते हैं, परंतु उससे चढ़ने का विचार भी नहीं करते। यह एक जीवंत परंपरा है, जिसे आज तक असुरक्षण रखा गया। तीसरी सीढ़ी के पास एक सुरक्षा चक्र बना होता है और कुछ दिनों पर विशेष पूजा की जाती है। यह हमें यह सिखाता है कि हर मार्ग हमारे लिए नहीं होता। कुछ रास्ते केवल भगवान के निर्देश पर ही खोले जाते हैं। यह कथा केवल एक सीढ़ी की नहीं, बल्कि एक चेतावनी की है। जीवन में हर ऊंचाई पर पहुंचने का मार्ग सरल नहीं होता। कई बार हम तीसरी सीढ़ी यानी सीधे और तेज रास्ते से भगवान तक पहुंचना चाहते हैं, परंतु भगवान तक जाने का मार्ग भक्ति, सेवा और विनम्रता से होकर जाता है। तीसरी सीढ़ी ना चढ़ना सिखाता है कि हमें जीवन में हर निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। कुछ रास्ते दिखते हैं, परंतु वे हमारे लिए नहीं होते। तो मित्रों, यह भी जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी से जुड़ी रहस्यमयी कथा। तो दोस्तों, यह थी जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी से जुड़ी रहस्यमयी और आध्यात्मिक कथा। अगर आपने अब तक कभी इस सीढ़ी को नहीं देखा तो अगली बार पूरी जाएं तो सिर झुकाकर उस रहस्य को महसूस करें। अगर आपको यह जानकारी भावात्मक और ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ।